ठीक है। जगदीश अमर हो गया था कुंवारेपन में, इसलिए टेलर भी आया था, टेलर आया, ठीक है। कोटा राजस्थान से जयदयाल और बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है। ये मैंने आपको याद कराया था, अभी ऊपर बताओ कैसे याद कराया था। रैली किसके लिए निकल रही थी? खान सर के लिए निकल रही थी, ठीक है। इलाहाबाद में लिया कत्ल, अभी बताया था मैंने, हमने प्रॉपर्टी ली, हमने शॉप ली, हमने कुछ लिया, कहाँ पे लिया? इलाहाबाद में लिया, ठीक है। और कैसे उस पर हमने फिर नीला रंग करा दिया, वो कर्नल नील बोला था। दिल्ली में बहादुर लोग थे और उनको अंग्रेज ऐसे बोले थे, निकल हट यहाँ से, याद हो गया? कितना ईजी है। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल यूपी एस्पायरेंट्स हब। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम यूपी पीसीएस के ट्रेंड को देखते हुए टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। इसमें हम टॉपिक वाइज चलने वाले हैं और जो थीम्स बार बार रिपीट्स हो रही है और जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, पैटर्न कैसे बदल रहा है, इस बेस पे हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम टॉपिक वाइज चलने वाले हैं। और ऐसे ही कुछ ऐसे ही हवा में बात नहीं होगी, आपके सामने प्रूफ होगा कि किस वर्ष किस से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आज हम 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस पर बात करने वाले हैं। और हाँ, पहले हिंदी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, फिर बाद में कमेंट्स आते हैं। इंग्लिश की भी क्लासेस चलेगी और हिंदी की भी चलेगी। आज हम पहले हिंदी की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, फिर हम इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू करेंगे। 1 से 2 दिन में इंग्लिश की भी आ जाएगी। और सबसे पहले आप लोग कमेंट में अटेंडेंस लगा दीजिए। डे 1 से आज हम शुरू कर रहे हैं और आप इस सीरीज़ के लास्ट तक बने रहेंगे, ताकि जिस दिन हमारा जब 6 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा तो आपको पता चले कि हाँ, ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे पढ़ा था। आपकी ये सीरीज़ इतना काम आने वाली है और इसमें आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि याद कैसे होगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। वीडियो से ही आपको याद हो जाएगा। जैसे आज हम 1857 की क्रांति देख रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 5 नंबर, अभी 10 से 12 मिनट की जो हमारी क्लास होगी, इसमें आप अपने 5 नंबर फिक्स कर लेंगे। आपके सामने है, देखिए 1857 की क्रांति है। हर साल कोई ऐसा साल नहीं जाता जब इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये आपके सामने डेटा है। देखिए 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में 1 क्वेश्चन, 21 में 2, 20 में 1, 19 में 2, 18 में 1, 17 में 2, 16 में 1, मतलब देखिए 15 में 2। मतलब कहने का ये है कि हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये सोच के चलिए कि 3 से 4 नंबर आपके यहीं पे पक्के हो गए, फिर हम दूसरा टॉपिक करेंगे, 3 से 4 नंबर पक्के हो गए। इस सीरीज़ में आप ये सोच के चलिए कि आप इस सीरीज़ से ही कितना कुछ कवर कर लेंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और बाकी बस बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। और इसको आज हम करने वाले हैं घटना चक्र नोट से। देखिए घटना चक्र नोट से क्यों करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जैसे ये हमारी जो 2026 की लेटेस्ट एडिशन है हिस्ट्री की घटना चक्र, अगर हम इसको बुक से करते हैं ना, आपको पता है घटना चक्र कितनी फेमस है सभी स्टेट पीसीएस के लिए, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको बुक से करते हैं, देखिए पेज नंबर 445 से 462, यानी कि 16 से 17 पेजेस में हमें सिर्फ एक 1857 की क्रांति दी गई है। ऐसे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे करने में। ऐसे तो हम एक बुक को ही कवर करने में 2 से 3 महीने निकाल देंगे। इतना टाइम तो हमारे पास है भी नहीं, और रिवीजन भी तो करना है ना। इसलिए हम इनको घटना चक्र नोट से करेंगे। ये जो 16-17 पेजेस का कंटेंट है ना, ये सेम अब आप देखिए पेज 1, यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारे 1857 की क्रांति। पेज 1, पेज 2 देख लीजिए, सब कुछ कवर है। और ये पेज 3, यहाँ पे भी अन्य जन आंदोलन शुरू हो गया, नीचे इससे ऊपर का ही है। यानी कि 2.5 पेजेस में आपकी पूरी जो 16 से 17 पेजेस में घटना चक्र का कंटेंट दिया है, वो 2.5 पेजेस में आपका कवर है। इससे अलग आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्लास शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी ये घटना चक्र नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे करना है 9457232431। देख लीजिए नंबर 9457232431। इस नंबर पे आपको टेलीग्राम पे मैसेज करना है। आप नोट्स लिख के भेज दीजिए। पहले आप डेमो भी देख सकते हैं, जब आप सेटिस्फाई हो जाए तो ही आप ले सकते हैं। बाकी बिना टाइम वेस्ट की क्लास शुरू करते हैं जल्दी से। 1857 की क्रांति रेडी है सभी? अटेंडेंस लगा दी सबने कमेंट बॉक्स में, ताकि लास्ट के दिन तक आप टिके रहे। लास्ट के दिन तक आपको ये एनर्जी, ये फुल जोश आ जाए कि हाँ मैं तैयार हूँ। एग्जाम से पहले आपको ये नर्वस फील ना हो कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। ये आपकी घटना चक्र की बुक का पहला ही क्वेश्चन है कि अंग्रेजी जो भारतीय सेना थी उसमें जो चर्बी वाले कारतूस थे वो कब उसमें शामिल किए गए थे। सिंपल सा ये ध्यान रखना है, आपको कोई इतनी लंबी चौड़ी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो चर्बी वाले कारतूस थे कब शामिल किए गए थे? दिसंबर 1856 में। याद हो गया? दिसंबर 1856। चर्बी वाले कारतूस दिसंबर 1856। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का
में हस्तक्षेप का संदेह, मतलब ये संदेह था कि अंग्रेज जो है वो धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मतलब ये जो चर्बी वाले कारतूस थे, इससे मुसलमानों का भी धर्म के ऊपर बात आ रही थी और हिंदुओं के भी धर्म के ऊपर बात आ रही थी, दोनों ही धर्मों के ऊपर बात आ रही थी, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, सिंपल सा याद रखेंगे। सबसे पहले कब शामिल किए गए? दिसंबर 1856 में। और कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। क्लियर है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? मंगल पांडे से आपको याद रखना है बैरकपुर। मंगल पांडे बैरकपुर, ठीक है, इसको ट्रिक से याद रखते हैं। मंगल को हम कोई जैसे डेज होते हैं ना, जैसे उनको पीर मंगल बुध भी बोलते हैं, ऐसे रविवार सोमवार शनिवार, तो ऐसे रखें। मंगल को हम बेर तोड़ेंगे, मंगल को हम क्या करेंगे? बेर तोड़ेंगे। मंगल को क्या करेंगे? बेर तोड़ेंगे। याद हो गया? 3 फैक्ट याद हो गए। अब देखते हैं, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के छठी जो कंपनी थी उसमें एक सैनिक सिपाही थे। बस ये तो हमें पता ही है, मंगल पांडे जो है सैनिक सिपाही थे, लेकिन उसमें वो पूछा है उन्होंने किस उससे थे, वो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, ये तो उसमें आपको याद रखना है 34वीं। आप इसको ऐसे ध्यान में रख लीजिए कि मंगल पांडे 34 साल के थे। ठीक है, मंगल पांडे 34 साल के थे, ऐसे याद रख लीजिए। याद हो गया? अब देखते हैं 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। अब जो मुख्य कारण था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। आपको ये तो पता ही है कि अंग्रेजों से ही लड़ाई हो रही थी, अंग्रेज ही थे जो भी कुछ थे, उससे सिंपली याद रख सकते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियाँ थी ना, वही हमारा मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। तो आपको इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, अरे मैम कॉन्सेप्ट बताइए, ये बताइए, स्टोरी समझाइए, करिए। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ वहाँ पे फोकस कीजिए। कोई आपको यहाँ पे कोई मास्टर डिग्री, कोई पीएचडी नहीं करनी है इनमें। अपने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, बस अपने को उतना ही चाहिए। हमें करना है एग्जाम क्वालिफाई, हमें कोई यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम आरंभ हुई थी मेरठ में, आरंभ हुई थी 10 मई 1857 को। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि सबसे पहले कौन कहाँ से शुरू हुई थी। तो ऐसे है ना कि जैसे हम जोश में आ रहे कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं से मेरठ, मैं से मेरठ, मैं से मेरठ। किस कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से, कि मैं करूँगा मेरठ से। ठीक है, और मेरठ से ही याद रखना मई और 10 मई। ठीक है, वो मतलब 10 लोग सामने से आ गए, फिर भी बोल रहा था मैं करूँगा, मैं करूँगा। तो कहाँ से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई, बोल रहा था मैं करूँगा, और तब भी यही बोल रहा था मैं करूँगा जब 10 लोग थे सामने, यानी 10 मई। मेरठ 10 मई। याद हो गया? 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। WH रसेल ने कहा था ये कि जो गोरे आदमी है, मतलब अंग्रेज़ों की जो गाड़ी है, उसको कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद कर लो कि एक तो अंग्रेजों ने हमारा खून पी लिया, पूरा हमें लूट लिया, ऊपर से ये बोलते हैं ना कि इसको रस की सूझ रही है। इस तरीके से याद कर लीजिए कि इसमें भी रस ढूंढ रहा है ये, कि हम उनकी गाड़ी को मित्रतापूर्ण तरीके से देख के, इतना सब होने के बाद भी इसका रस ही खत्म नहीं हो रहा है। तो WH रसेल, WH भी छोड़ दिया, रसेल। ठीक है, रसेल क्या बोल रहा था कि जो गोरे आदमी की गाड़ी है उसको कोई भी मित्रतापूर्ण तरीके से नहीं देखता। याद हो गया? आगे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, 11 मई 1857। मतलब इन्होंने पूछा 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उससे संबंधित सबसे पहली घटना थी। तो देखिए अगर कोई भी घटना होगी या कुछ भी होगा तो सबसे पहले दिल्ली की बात आएगी, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। तो इसी तरह याद कर लीजिए, सबसे पहली घटना दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, 11 मई 1857। 11 मई 1857 दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और मैंने याद कराया था शुरू कहाँ से हुआ था? मेरठ, मई 10 मई। याद आ गया? मैं करूँगा, 10 लोग थे सामने, फिर भी हो गया। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति का प्रतीक। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी, ये ध्यान रख लीजिए, कमल और रोटी। ठीक है, प्रतीक से तो आप ऐसे भी याद रख लेंगे ना कि हमारी रोटी है, हम ही खाएंगे, अंग्रेज क्यों खाएंगे, इस तरीके से याद रख लो। अंग्रेजों ने इतना जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया था, तो ऐसे याद रख लीजिए कि हमारी रोटी है, हम खुद खाएंगे। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक हो गया कमल और रोटी। क्लियर है? 1857 के संग्राम में झांसी, मेरठ, दिल्ली और कानपुर में से अंग्रेजों ने सबसे पहले किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली को 20 सितंबर 1857 को। देखिए दिल्ली को वो सबसे पहले करेंगे। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए कि भाई दिल्ली राजधानी है, सबसे पहले दिल्ली को ही वापस लेंगे वो। ठीक है, याद हो गया? सबसे पहले किसे वापस लिया था, किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को, 20 सितंबर 1857 को। याद हो गया?
अब यहाँ पे एक बॉक्स में एक फैक्ट दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। जन्म उनका 19 नवंबर 1835 को हुआ था गोलघर यानी वाराणसी में। मूल नाम मणिकर्णिका था। मतलब इसको ऐसे याद रख लीजिए, एक तरीके से ना मणि थी। मणि को आप किसी भी सेंस में याद रख सकते हैं कि मणि थी रानी लक्ष्मीबाई जैसी औरत, कि ऐसी औरत होती ही नहीं है। मणि थी रानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके से याद रख लीजिए। और जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को, और वाराणसी में। ये तो याद ही है, ये तो पता ही होता है सबको। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता था। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बरेली से कौन था? खान बहादुर। ये ऐसे याद रख लीजिए, रैली निकल रही थी खान सर के नाम से याद रख लीजिए, खान बहादुर। कि खान सर के सपोर्ट में, कि कुछ भी है कि उनके स्टूडेंट जैसे होता रहता है ना, खान सर के सपोर्ट में बात कर रहे हैं उनके स्टूडेंट से, जो भी है, तो खान सर के सपोर्ट में रैली निकल रही थी। बरेली खान बहादुर, बरेली खान बहादुर, बरेली खान बहादुर। हो गया। आगे देखते हैं। लखनऊ अवध में 1857 का विद्रोह था जो उसका नेतृत्व किया था। मतलब अवध से किसने नेतृत्व किया था? सिंपल सा ये याद रखना है, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए ना। अपना लखनऊ जो है वो बिल्कुल महल जैसा है। अपना लखनऊ कैसा है? महल जैसा है। बेगम हजरत महल लखनऊ। ठीक है। और इलाहाबाद में कौन था? मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन था? इलाहाबाद में था मौलवी लियाकत अली। इसको ऐसे याद रख लीजिए, इलाहाबाद में ना हमने कुछ लिया है। ठीक है, इलाहाबाद में कुछ भी ऐसे प्रॉपर्टी, शॉप या कुछ भी ऐसे कि हमने इलाहाबाद में कुछ लिया है। कहाँ पे लिया है तुमने? इलाहाबाद में। तो क्या हो गया? लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। याद हो गया? सिंपल सा था बिल्कुल। अब जल्दी से देखते हैं 1857 का विद्रोह एक नज़र में। मतलब किसने कहाँ से नेतृत्व किया था और किसने वहाँ का दमन किया था। मतलब अंग्रेजों की साइड से, ब्रिटिश की साइड से कौन लड़ा था वहाँ पे। ठीक है, अब ये ना घटना चक्र में इतना लंबा फैलाया हुआ है, पेज बाय पेज बढ़े जा रहे हैं। अरे पढ़ेंगे कैसे उसको? अब देखो यहाँ पे एक ही उसमें कवर हो गया बिल्कुल ईजीली। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली से। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि दिल्ली है, राजधानी है। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं कि दिल्ली है, राजधानी है, तो वहाँ पे तो बहादुर लोग ही छोड़े जाएंगे ना, ताकि कोई बात ना हो जाए। दिल्ली बहादुर शाह जफर। ठीक है, और आया था कौन वहाँ पे? निकोलसन और हडसन। तो इसको ना, चलो इसको तो मीम से याद रखते हैं। ठीक है, जैसे मीम्स होते हैं ना, ओ हट बे, वैसे याद रख लेते हैं। हडसन और निकल, हट यहाँ से, निकल ऐसे बोल रहा था। दिल्ली में बहादुर लोग थे और उनको अंग्रेज ऐसे बोले थे, निकल, हट यहाँ से। याद हो गया? कितना इजी है। याद हो रहा है ना? मुझे कमेंट करके बताना है कि याद हो रहा है या नहीं, या मेरी एनर्जी ऐसे ही लग रही है। दिल्ली में कौन था? दिल्ली में बहादुर लोग थे, बहादुर शाह जफर था। ठीक है, और वहाँ से अंग्रेज आए, उनको बोलने लगे निकल यहाँ से, हट यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ में मैंने क्या बताया था? लखनऊ अपना महल जैसा है, बेगम हजरत महल। ठीक है, और वहाँ पे महल जैसा है, वहाँ पे हम कैंप नहीं लगाते। ठीक है, वो तो महल जैसा है। ठीक है, कैंप बेल, याद हो गया? कैंप बेल सिंपल सा है। लखनऊ अपना कैसा है? महल जैसा है, बेगम हजरत महल, और वहाँ पे हम कैंप नहीं लगने देंगे, कैंप बेल। याद हो गया? तीसरा देखते हैं कानपुर में थे नाना साहब तात्या टोपे। इसमें दो नाना अपने जो है वो टोपी लगाते थे। ठीक है, और नाना कहाँ है मेरा? ऐसे याद कर लेते हैं कि भाई नाना मेरे कानपुर में है। ठीक है, ये ऐसे याद रख लेते हैं। नाना के कान में एक बात बोली थी मैंने। ठीक है, नाना क्या लगाते थे? नाना टोपी लगाते थे। नाना के कान में एक बात बोली थी ना, कानपुर, नाना साहब तात्या टोपे। और वहाँ पे भी हम कैंप नहीं लगाते। और दूसरा कैंप हम कहाँ पे लगाते थे? दूसरा कैंप हम लखनऊ में लगाते थे, क्योंकि लखनऊ अपना महल जैसा है। याद हो गया? अब देखते हैं झांसी ग्वालियर। ये तो सबको पता ही होता है। झांसी ग्वालियर से कौन आया था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ठीक है, और ह्यूरोज को ऐसे याद रख लीजिए। ह्यूरोज ना जैसे रोज़ परेशान करता था रानी लक्ष्मीबाई को, रोज़ वो रानी लक्ष्मीबाई को रोज़ परेशान करता ह्यूरोज। याद हो गया? फिर है फैज़ाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। फैज़ाबाद से कौन हुए? मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लीजिए, या कुछ भी। फैज़ को अहमद ने बुलाया, दो नेम हो गई है। फैज़ को किसने बुलाया? अहमद ने बुलाया। फैज़ाबाद, अहमदुल्ला। और कैंप बेल, और उसने बुला के क्या कहा? हम यहाँ पे कैंप नहीं लगने देंगे। यहाँ पे भी कैंप बेल आ गया। बरेली और बरेली में खान बहादुर खान।
ठीक है, ये मैंने आपको याद कराया था अभी ऊपर, बताओ कैसे याद कराया था। रैली किसके लिए निकल रही थी? खान सर के लिए निकल रही थी। ठीक है, इलाहाबाद में लियाकत अभी बताया था ना मैंने, हमने प्रॉपर्टी ली, हमने शॉप ली, हमने कुछ लिया, कहाँ पे लिया? इलाहाबाद में लिया। ठीक है, और कैसे उस पर हमने फिर नीला रंग करा दिया, वो नील, कर्नल नील, याद हो गया। इलाहाबाद, लियाकत अली, कर्नल नील। इलाहाबाद में हमने प्रॉपर्टी ली और कर्नल नील। ठीक है, जगदीशपुर बिहार, इसमें देख जगदीशपुर बिहार, कुंवर सिंह और अमर सिंह। ठीक है, वो इसको ऐसे याद रखेंगे, जगदीश जो था वो कुंवर, ऐसे जैसे जिसकी शादी नहीं होती उसको कुंवारा या कुंवारी बोलते हैं ना, तो वो कुंवारा था, वो तभी अमर हो गया, क्यों? वो लड़ने गया था ना। जगदीश था, वो कुंवारा था, वो तभी अमर हो गया। ठीक है, इसमें इसको टेलर और आयर का नाम याद रख लेंगे, और इसलिए जो टेलर था ना वो भी आया था। क्यों आया था? क्योंकि जो हम अपना जगदीश था वो अमर हो गया था कुंवारेपन में ही। ठीक है, जगदीश अमर हो गया था कुंवारेपन में ही, इसलिए टेलर भी आया था, टेलर आयर। ठीक है, कोटा राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल, जयदयाल और हरदयाल, कोटा राजस्थान। ठीक है, अब इसमें कोटा राजस्थान से याद रख लो, जैसे बच्चे कोचिंग करते हैं ना नीट की और जेई वगैरह की, तो वहाँ पे हर कोई जे जे करता रहता है कोचिंग की। कहाँ पे? हर कोई जे जे करता रहता है कोचिंग की, जयदयाल हरदयाल। और असम में मनीराम दत्त, इसको ऐसे याद रख लीजिए, असम मनीराम दत्त, ओसम मनी है, बिल्कुल बिल्कुल ओसम है मनी, मनी ओसम ही तो होती है, इसको ऐसे याद रख लीजिए। क्लियर है? अभी हम इधर का ये भी देखेंगे, पहले ये नीचे का ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं, फिर इधर आ जाएंगे। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था। इसको तो आप याद रख लेना, इसमें भी क्या ट्रिक चाहिए आपको। ठीक है, नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया तथा दोनों ने बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन उसमें घटना चक्र में दिया हुआ था इसलिए कवर कर दिया। सिंपल सी बात है, नाना साहब से अलग हो गई तात्या टोपे, मतलब टोपी जो है वो नाना से अलग हो गई थी, और टोपी जाके रानी के सर पे बैठ गई, रानी लक्ष्मीबाई के सर पे। ठीक है, और रानी लक्ष्मीबाई को उसने, जैसे ईयर रिंग्स को गाँव की लैंग्वेज में बूंदे भी बोलते हैं ना, कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में विद्रोह किया। ठीक है, उनके मित्र मानसिंह ने धोखा देकर इन्हें पकड़वा दिया था। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, सबसे पहले धोखा किसने दिया? जिसका मान रखा उसी ने धोखा दे दिया, मानसिंह। धोखा किसने दिया था? मानसिंह ने दिया था तात्या टोपे को। जिसका मान रखा उसी ने धोखा दे दिया, मानसिंह ने। कब दिया और फांसी पे कब चढ़ा दिया गया? 18 अप्रैल 1859। ठीक है, बेचारा 18 का ही हुआ था और 18 में ही फांसी पे चढ़ा दिया। ये कोई एज नहीं, ये याद रखने की ट्रिक है। 18 का हुआ था और 18 में ही फांसी पे चढ़ा दिया, 18 अप्रैल 1859। जिसका मान रखा उसी ने धोखा दे दिया और पकड़वा दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब इधर के पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ, ये देख लेते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से, मतलब 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया था? अवध से। इसको ऐसे याद रख लिए, वाह की जगह बा पढ़ लीजिए कि अब देख तू, अब देख, जब मीम्स होते हैं ना तो वैसे याद, अब देख तू, अब आ गए हम। ठीक है, तो जैसे 1857 में सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया था? अवध ने, कि अब देख तू। ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? भाई हमें पता है, नाना साहब की टोपी अलग नहीं होती, तो नाना साहब की टोपी ही थी, उनका कमांडर भी तात्या टोपे। ठीक है, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। इसको ऐसे याद रख लीजिए, नाना साहब थे बहुत अजीम आदमी। ठीक है, कैसे अजीम आदमी थे? नाना साहब बहुत अजीम आदमी थे। नाना साहब के सलाहकार कौन हो गए? अजीमुल्ला। क्लियर है? 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? पता है हमें, तात्या टोपे को धोखा मिला था। और किसने दिया था? बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके, किसने दिया था? याद कराया था ना ट्रिक से अभी के अभी। देखो, ये होता है ट्रिक का मतलब, मैंने भी ट्रिक से याद कराया ना कि तात्या टोपे को किसी ने धोखा दिया था और वो यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताओ कमेंट करके जल्दी से, किसने दिया था धोखा? अब देखते हैं, जगदीशपुर बिहार में 1857 के विद्रोह की अगुवाई की थी। जगदीशपुर अपना हमने बताया था, जगदीशपुर, जगदीश, कुंवर सिंह, याद आ गया, कुंवर सिंह बताया था। और कौन आया था वहाँ पे? टेलर आया था, आयर था। ठीक है, कुंवर सिंह, जगदीश, और वो अमर हो गया था। आ गया याद? ट्रिक बताई थी।
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र जगदीशपुर बताया था सिंपली। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? मनीराम। मनी कैसी थी? औसम थी। कितना ईजी है, पूरा याद हो गया? नहीं हो गया तो मैं ना अभी एक काम करती हूँ, अभी इतना ही रहने देते हैं जिससे मुझे ना पहले फीडबैक पता चल जाए, ठीक है। अभी आप लोग क्या करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया है क्या, क्योंकि अगर समझ में आए तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है समझाने में, पढ़ाने में। अगर आप लोगों को ये पसंद आया ना तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मैं, अगर ये आपको पसंद आता है ना तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँ। ऐसे मैं आपको सब पूरा सिलेबस याद करा दूँगी, सब पढ़ा दूँगी, ये भी सब। आपको सिर्फ क्या करना होगा, फिर घटना चक्र के नोट्स लेके बैठिए, हमारे ही घटना चक्र के नोट्स लेके बैठिए सामने और क्लास देखते जाइए, ठीक है। और जैसे आप क्लास देखते जाएंगे ना तो जहाँ पे मैं जो ट्रिक समझा रही हूँ ना, जैसे मैंने बताया औसम मनी है, ठीक है, मैंने बताया औसम मनी बताया मैंने, ठीक है। और मनी राम ने धोखा दे दिया था, मनी राम ने नहीं, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, लास्ट में आता वही हो गया। जिसका सम्मान रखा हमने उसी ने हमें धोखा दे दिया था, मान सिंह ने, ठीक है। मान सिंह ने हमें धोखा दे दिया था, जिसका मान रखा। और मनी कैसी थी? मनी औसम थी, ठीक है। रैली किसके लिए निकली? खान सर के लिए निकली, ठीक है। लखनऊ अपना कैसा है? महल जैसा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ तो ये ना वहीं के वहीं आप नोट कर लीजिए। जैसे आपने ये नोट्स देखे, ठीक है, आप नोट्स लेके बैठे हैं, मैंने बताया दिल्ली में बहादुर लोग ही लड़ते हैं तो बहादुर को ऐसे सर्कल कर दिया, ट्रिक याद आ जाएगी। मैंने बताया लखनऊ में हमने महल लिया, महल को ऐसे सर्कल कर दिया नोट्स में, ठीक है। फिर मैंने बताया कानपुर में, ठीक है, कान में किसके बोले थे बात? नाना साहब के, और नाना साहब अपनी टोपी के साथ ही रहते थे, ठीक है, इसको सर्कल कर दिया, बताया ना मैंने। फिर रैली किसके लिए निकली थी? रैली खान सर के लिए निकली थी, ठीक है। तो इनको ना ऐसे याद रखना है आपको, मतलब जो जो मैंने ट्रिक बताई है ना आपको। जगदीश कुंवर अमर, कुंवारेपन में अवर हो गया था इसलिए कौन आया था उससे मिलने? टेलर आया। इनको ऐसे सर्कल करते जाइए नोट्स में ही, ठीक है। और जब इनको सर्कल करते जाएंगे ना तो जब आप नोट्स पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको 2 मिनट में पूरा का पूरा याद हो जाएगा, कोई आपको फालतू का हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे पहले फीडबैक दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्लासेस कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। और अगर आपको हमारे घटना चक्र के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर 9457232431 इस नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। और मुझे प्लीज़ ये बता दीजिएगा क्लासेस के बारे में जो भी है और जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।